हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टडी आईक्यू पॉइंट। रुक्मणी सार संग्रह के 20,500 में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिया नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन थे? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल बरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सब्र क्या था? सिंचाईकर था हक ए सब्र सल्तनत काल में। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइनुद्दीन बहराम शाह ने किया था। मुगल काल के लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में परिवर्तन करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख में पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख में। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, निरीक्षक और पार्षद में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में थी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोजी किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत की गई? विलियम बेटिंग के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसके अंत भी हत्या के द्वार ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपाधियों का विवरण है? खारवेल की उपाधियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किस में था? चैम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती है? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरण का बिदर बनाई? अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। कुतुब उस सलातीन के रचयिता की रचना किसने तथा कब की? इसामी ने 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की
मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने किया। हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। कौन से शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया जाता है? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थकर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र के गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 पूर्व से। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में जो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजु। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजित करता थे। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? बृहदर्थ की 84 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी के यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांतक शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। शादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? मीर जुमला ने। शाहजहां के महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्भ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? दुलबदन बेगम की। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता है तथा किस विवाह को इस
कर से मुक्त रखा जाता है। विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह को प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठन केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करते थे? सैनिक विभाग के। त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेत और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त के। कल्लड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण माना जाता है नारी होना। रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शिकों से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेरे में पोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। ऋषिपतन या सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का। लाहौर पाकिस्तान में है। बाबर का काबुल में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी में। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियारा खिलजी ने। आंध्र सातवाहक वंश का वह कौन सा शासक था जिसने बेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। थैंक्स।